हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्लास 12 में एक टॉपिक आता है, व्हाट इज़ प्लानिंग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। समझते हैं हम लोग प्लानिंग क्या होता है। जनरली इसको हम लोग हिंदी में नियोजन बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं प्लानिंग अपने हम लोग अपने जीवन में अपने लाइफ में भी रेगुलर प्लान करते रहते हैं। जैसे अभी फरवरी में फिर क्लास 12 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कैसे अकाउंट्स पढ़े, कैसे बिजनेस स्टडी करें, कैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह हम लोग उसके लिए सोचते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है ना कि जनरली कोई काम कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट जो वस्तु होता है, जो सामान होता है, आप अगर पब्लिक के टेस्ट के जाने से पहले, अगर पब्लिक उस चीज़ को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जानने से पहले अगर आप उस गुड्स को मार्केट में ले आइएगा ना, तो गुड्स आपका 100% कन्फर्म रहिए कि जितना आप सोच रहे हैं सेलिंग करने के लिए, उतना सेल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले सोचते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं हमें आखिर बेचना किसको है, सेल किसको करना है। अपनी सोसाइटी में हम लोग को पता है कि 3 तरह के लोग रहते हैं। एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है। अब गुड्स आपको अगर जनरली अगर रिच पर्सन के लिए बनाना है तो क्वालिटी भी उतना ही अच्छा देना होगा, उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। मिडिल क्लास के लिए बनाना है, क्वालिटी थोड़ा कम करना होगा, उसका प्राइस थोड़ा मीडियम में रहेगा। और अगर अगर आपको सबसे निचले तबके के जो लोग होते हैं, जिनका आय का सोर्स बहुत कम होता है, इनकम का सोर्स बहुत कम होता है, अगर उनके लिए बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट और ज़्यादा कम करना होगा। तो किसी भी गुड्स को बनाने से पहले उसके बारे में सोचना कि आखिर उस गुड्स जो हम बना रहे हैं किन के लिए बनाएंगे। सोसाइटी में क्या सभी लोगों के लिए बनाएंगे या केवल मिडिल क्लास के लिए हमको बनाना है। देख लिया जाता है कि आखिर डिमांड किसका ज़्यादा होने वाला है। जिसका डिमांड ज़्यादा होगा, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उसी के लिए गुड्स बनाया जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, गुड्स को बनाने से पहले उसके बारे में पूरा प्लानिंग, जैसे उस गुड्स का प्राइस क्या होगा, उस गुड्स का क्वालिटी कैसा रखना है, उस गुड्स का हम लोग को पैकिंग कैसा करना है, उस गुड्स को यहाँ मतलब कहाँ कहाँ सेल करना है, हम मतलब टोटल उसके गुड्स को मार्केट में लाने से पहले उस गुड्स के बारे में सोचना। तब जाके आपका गुड्स, अगर आप ये सब प्लान करने के बाद मार्केट में लाते हैं गुड्स को, तब आपका गुड्स डेफिनेटली आपका गुड्स एकदम बिकेगा। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है, तो जनरली लॉकडाउन में क्या है ना कि लोगों का इनकम का सोर्स कम हो गया। तो हर कोई चाह रहा है कि अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कम कर ले, थोड़ा सा बचा ले। तो इसके लिए सब कर क्या रहा है, जैसे मैंने भी देखा मार्केट में कुछ सर्फ की कंपनियां, तो सर्फ की कंपनियां देख रही है कि सर्फ एक्सल, टाइड, ये सब ऐसा गुड्स हैं कि मार्केट में अपना एकदम नाम एक बोले तो गुडविल एकदम अपना बनाए हुआ है। तो जितने भी अच्छे जिनका इनकम का सोर्स ज़्यादा है वो लोग तो सर्फ एक्सल, टाइड वगैरह वगैरह परचेज कर ले रहे हैं। तो मार्केट में अभी अच्छा समय है ये इन करने का। अब ये लोग क्या कर रहा है ना कि थोड़ा सा प्राइस को कम कर दे। जैसे घड़ी सर्फ देखिएगा, आपको जो उसका प्राइस कम है, तो ये ज़्यादा लोगों तक ये क्या कर रहा है ना कि पहुंच जा रहा है। जो भी मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आपको नीचे बिलोंग करते हैं, जिनका इनकम का सोर्स कम है, उन लोगों तक। तो आप सोचिए कि वो प्रोडक्ट क्या किया कि वो थोड़ा सा प्राइस को कम कर दिया, घड़ी से भी प्राइस को कम कर दिया, साथ में बाल्टी उल्टी जो है फ्री वो भी लगा दिया। और वो कहाँ पे एडवर्टाइज किया, जहाँ पे मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे वाले लोग रह रहे हैं, उन तक क्या किया वो जो है कि मार्केट में गुड्स लेकर आया। अब जैसे अब पता है हम लोग को कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं या जो उससे बिलो होते हैं, जनरली हम लोग को क्या पता रहता है कि सर्फ है तो कपड़ा साफ़ ही करेगा। अब सीधी सी बात है, कोई भी पाउडर आप उठा के ले आइएगा, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, वो आपको कपड़ा साफ़ करेगा ही करेगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास है और जो उससे कम है, जिनका इनकम अभी और ज़्यादा कम हो चुका है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस सर्फ को परचेज करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं यह जो डिटर्जेंट पाउडर वाला जो कंपनी है, वो पूरा का पूरा क्या प्लानिंग करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाया। तो प्लानिंग याद रखिएगा, किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में हम लोग को एनालिसिस करना कि वो गुड्स मार्केट में लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में सोचना, इसी को हम लोग प्लानिंग करते हैं। जनरली जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट, जो पहला आपको पार्ट होता है, वो उसको प्लानिंग ही हम लोग बोलते हैं। प्लानिंग करने से क्या होगा ना कि 100% प्लानिंग आपका सक्सेसफुल हो, ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके रिस्क को कम जरूर कर देता है। कैसे एक बताते हैं। अभी जैसे बरसात का टाइम है,
अब बरसात के समय में क्या होता है ना कि जनरली कि बारिश कब हो जाएगा कोई पता नहीं है। अब जैसे हम घर से निकल रहे हैं, देखिए बादल जो है लगा दिया। अब जैसे ही बादल लगा दिया, जैसे अभी का मौसम देख लीजिए, इवनिंग का समय है, बादल लगा हुआ है। अभी इवनिंग का समय, अब हम मार्केट यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं, तो माइंड में तो एक है ना कि हो सकता है कि बारिश हो। अगर बारिश होगा तो हम भीग सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि इसके लिए हम एक छाता या हम रेन कोट हम पहले से ही अपने बैग में रख लेंगे। अगर गाड़ी है तो गाड़ी की डिक्की में डाल लेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि बारिश होगा ही होगा, लेकिन अगर बारिश हो गया तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो आपका जो छाता है, वो आपका रेन कोट है, 100% आपको भीगने से बचा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं 100% अगर नहीं भी बचाता है तो 60%, 50%, 40% भीगने से ज़रूर बचा देगा आपको। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपको रिस्क को क्या कर दिया, कम कर दिया ना रिस्क को जो है। और प्लानिंग कैसा होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कैसा होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल हो या विदाउट फ्लेक्सिबल हो। प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हमको कभी लगे कि बीच में अपने प्लानिंग को चेंज कर दिया जाए तो हम लोग बीच में प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप प्लानिंग आपको समझ में आया होगा। ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बिजनेस के लिए जब आप एक फैक्ट्री छोटा डालिएगा या आप कंपनी जब डालिएगा तो उसमें प्लानिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, आप लोग सोचिए ना, कल अगर आपका कोई कोचिंग है और उसका टाइमिंग 8 बजे है, तो आप लोग क्या करते हैं, रात को ही सोच लेते हैं कि 8 बजे कोचिंग है तो सुबह में 6 बजे उठेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग प्रिपेयर होंगे और 8 बजे से पहले पहले तक कोचिंग पहुंच जाएंगे। इसको भी हम लोग प्लानिंग ही बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे प्लानिंग का मतलब हो गया फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स सेल हो रहा है, सेल होने के बाद जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब उसी के अंदर में आ जाता है। तो जितना अच्छा प्लानिंग कीजिएगा उतना अच्छा आपका गुड्स मार्केट में रन भी करेगा, मार्केट में खूब सेल होगा। अब ज़्यादा हमको पता है कि जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको सप्लाई करना पड़ेगा, और डिमांड सप्लाई का खेल में क्या होता है कि बीच में प्रॉफिट आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई, इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो प्लानिंग आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको एक टॉपिक बताएंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, क्या कि ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं, या मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है। या बिजनेस स्टडी का याद रखिएगा टॉपिक है, बिजनेस स्टडी का प्लानिंग। और ये आपको हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आपको डालेगा ही डालेगा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग या व्हाट इज प्लानिंग, कुछ भी हो प्लानिंग डालेगा ही डालेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।